आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फिर से बोर्ड पर लिख दिया। इसे न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। ये जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सॉल्व करा है, इससे पहले एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करा चुके हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हमने हर एक स्टेप को समझाया है। वो न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम रिकैप करके चलेंगे जिससे कि आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाए। इस न्यूमेरिकल से जो भी थ्योरी थी उस थ्योरी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं हैशटैग सॉल्यूशन के नाम से क्या हो रही है, मेरी एक लेक्चर सीरीज चल रही है। उसमें क्या होता है, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर नंबर फर्स्ट में जितने भी टॉपिक उन सभी को पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराते हैं। इसी तरह इस न्यूमेरिकल के जो भी टॉपिक था उस टॉपिक को हम लेक्चर सीरीज में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही कम टाइम में। तो अब बारी आती है न्यूमेरिकल की। तो आइए न्यूमेरिकल को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और कौन सा रूल कहाँ पर लग रहा है उसे भी हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आप उस लेक्चर में जाकर और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को। क्या लिखा है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। इफ 1 लीटर ऑफ 2 मोलर सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 2 लीटर ऑफ 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका वॉल्यूम दिया गया, उसकी मोलैरिटी दी गई है, ठीक है। और उसके बाद एक सोडियम क्लोराइड है, ये देखिए वो कैल्शियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी वॉल्यूम और मोलैरिटी दी गई है। इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो हमारा एक मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर में क्या होता है, क्लोराइड आयन होगा। उस क्लोराइड आयन की आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसका डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है, इसका मोलैरिटी दी गई है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। एक कंटेनर और है हमारे पास, उसमें क्या है, इसमें मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी मोलैरिटी 1 है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया, इन दोनों को आपस में मिक्स किया। तो इस दोनों को आपस में मिक्स किया, तो आप बताइए इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। इनका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, इसका क्या है, 2 लीटर है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 3 लीटर हुआ। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस मिक्सचर में आप बताइए, जब हम जानते हैं जो सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है, सॉल्ट है। किसी भी एक्वस मीडियम में जाएंगे तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या होगा, या लिक्विड में क्या होता है, जैसे ही लिक्विड में किसी भी लिक्विड मीडियम में जाते हैं तो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये भी क्या होगा, ये भी सॉल्ट है, ये भी आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसके किसके आयन होंगे, यहाँ पर सोडियम आयन भी होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लोराइड आयन भी होगा, क्योंकि क्लोराइड आयन इससे भी है, इसमें भी है, क्लोराइड आयन होगा। और कौन सा आयन होगा, कैल्शियम आयन भी होगा, ठीक है। ये सभी आयन हो गए। तो ये मिक्सचर बना है, ये कैसा है, इसमें क्या है, ये तीनों टाइप के आयन है। आयन है कि नहीं है, हैं, बिल्कुल है। तो आप क्या करना है, इसमें क्या होना है, इन सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इन तीनों की आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। बस ये क्वेश्चन में बस यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम ये डायग्राम को रफ कर देते हैं। डायग्राम के थ्रू हमने क्वेश्चन को आपको समझाया है बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले क्लोराइड आयन की मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपने लेक्चर सीरीज में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और एन फैक्टर में क्या रिलेशन होता है बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। उसके फार्मूले को ड्राइव कराया था हमने, आपको क्या बताया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इसे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको याद भी करवाया था। मान लीजिए समझा तो दिया था, डिस्कस तो कर दिया था, इससे न्यूमेरिकल भी हो गए थे। पर क्या था, हमने सोचा था आपको जैसे याद ना हो तो याद करने की ट्रिक भी बताई थी अपने लेक्चर सीरीज में बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो चलिए आइए, हमें पता ये रिलेशन होता है। तो आपको क्लोराइड आयन की क्या मोलैरिटी फाइंड करनी है। क्लोराइड आयन की मोलैरिटी कैसे फाइंड कर पाएंगे आप, जब भी फाइंड कर पाएंगे जब क्लोराइड आयन का क्या आपको नॉर्मेलिटी पता हो। जब क्लोराइड आयन की आपको नॉर्मेलिटी पता होगी तो क्लोराइड आयन की मोलैरिटी आसानी से फाइंड हो जाएगी, क्योंकि एन फैक्टर भी हम अपने लेक्चर सीरीज में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी आयन का एन फैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं वो तो आप फाइंड कर लेंगे। मोलैरिटी क्लोराइड आयन की कैसे फाइंड करेंगे, ये जब भी फाइंड होगी जब क्लोराइड आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, क्लोराइड आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, क्लोराइड आयन की मोलैरिटी। तो हम ये क्या करते हैं, ऊपर वाला फार्मूला क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये भी रफ कर देते हैं, अब इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, क्लोराइड आयन का क्या फाइंड करना है, क्लोराइड आयन का क्या फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी। तो चलिए आइए, क्लोराइड आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमने क्या बताया, तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन, कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो क्लोराइड आयन का आपको क्या पता चल जाएगा, नॉर्मेलिटी आराम से पता चल जाएगी।
ये देखिए क्लोराइड आयन का क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है क्लोराइड आयन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। उसकी हेल्प से आप क्लोराइड आयन का भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या हो, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए, किसका, सोडियम क्लोराइड का। जब इसका पता चलेगा जब भी तो इसका पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में क्या है, क्लोराइड आयन है, कैल्शियम क्लोराइड में भी क्या है, क्लोराइड आयन है। तो हमें क्या करना है, क्लोराइड आयन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने। तो इसमें से भी क्लोराइड आयन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड से भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। टोटल हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे ही हमें टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेन हो जाएगा क्लोराइड आयन का, तो टोटल वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्लोराइड आयन की क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का हम क्या फाइंड करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे फाइंड करेंगे, अपने इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, 38 में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी सोडियम क्लोराइड या फिर किसी भी कंपाउंड की अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है तो मोलैरिटी वॉल्यूम का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके में एन फैक्टर का भी, सोडियम क्लोराइड के एन फैक्टर का भी क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमने सोडियम क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम लें, ठीक है, क्या लेंगे, वॉल्यूम, और इंटू क्या रहेंगे, सोडियम क्लोराइड का एन फैक्टर, क्या लेंगे, एन फैक्टर। आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलैरिटी कितनी है, 2 है, वॉल्यूम कितना है, 1 है, एन फैक्टर सोडियम क्लोराइड का हम अपने लेक्चर से पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक कंपाउंड है, किसी भी लिक्विड मीडियम में जाएगा, कटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की हम केवल बात कर रहे हैं, आप नेगेटिव चार्ज की भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर +1 का पॉजिटिव चार्ज है तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो +1 लेंगे। यहाँ पर कटायन पर यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। तो हम यहाँ पर साइन नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, 1 लेंगे, क्या लेंगे, केवल 1। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था सोडियम किसी भी रिएक्टेंट के जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये बताया कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जैसे किसी लिक्विड मीडियम में जाता है तो क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, कटायन देता है और एनायन देता है, ठीक है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये कटायन है प्लस एनायन है, इसमें डिसोसिएट हो गया। तो ये हमें नहीं पता कि ये वाटर में जब ये रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड वाटर में रिएक्ट किया, जब भी तो आयंस में डिसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ। हमें नहीं पता इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने थे। हमने मान लीजिए जब ये वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया तो जब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1। हमने मान लिया है, हमने मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का जो ग्राम इक्विवेलेंट है कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब किसी भी वाटर में जाकर जब ये रिएक्ट किया तो सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन हमें मिला, ठीक है। जब ये दोनों आयन मिला तो ये दोनों आयन जो प्रोडक्ट मिला वो कितना मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ये अपने पहले वाले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में। भाई एक केमिकल रिएक्शन ली थी तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। मान लीजिए क्यों, वाटर में जाने के बाद आयंस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, पर हमें ये नहीं पता कितने ग्राम इक्विवेलेंट इसने रिएक्ट किया था वाटर के साथ। तो हमने मान लीजिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, तो जितना रिएक्ट करेगा ये तो उतना ही हमारा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, कटायन और एनायन है, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो हम क्या बताने जा रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कि नहीं। जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। बस सिंपल सी बात ये। आप इसे एक तरह और भी समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी कंपाउंड का आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाता है, किसी कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाता है, तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनका भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है। जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, 2 आया है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, वो भी क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए आइए इसे भी हम क्या कर दे, रफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो समझाना था आपको हमने समझा दिया, अब हम इसे करते हैं रफ। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड आयन। कितना लिखेंगे, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर हम इसका फाइंड हो गया ना, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 2 आया है, तो इसमें जो एलिमेंट है उनका भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, उतना ही होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
क्लोराइड आयन का। हमें पहले क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं ना, उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी, तो हम केवल उसी की बात करेंगे। कितना आएगा? 2 आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन आ गया, 2 आ गया। ये तो आपने इससे फाइंड किया है, किससे? इससे, पूरे टर्म से आपने सोडियम क्लोराइड से आपने फाइंड किया है क्लोराइड आयन का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो मिक्सचर में जो आयन है, मिक्सचर में क्या है? इसके भी आयन है, इसके भी आयन है। ठीक है, क्लोराइड आयन इसमें भी है, क्लोराइड आयन दोनों के आयन है। तो हमें सोडियम क्लोराइड का तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल चुका है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन का हमें पता करना है। तो चलिए आइए वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट पहले फाइंड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैसे फाइंड करेंगे? मोलैरिटी दी हुई है, हाँ दी हुई है, 1 है। वॉल्यूम दिया हुआ है, हाँ कितना दिया हुआ है? 2 है। एन फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। कैटायन की बात करें चाहे एनायन की बात करें, कैटायन पे हम क्या ही कैटायन की बात करते हैं। जो कैल्शियम है, कैल्शियम पर अगर ये किसी भी लिक्विड मीडियम में जाएगा तो इस पर कितना का चार्ज आएगा? +2 का चार्ज आएगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कितना होगा? 2 होगा। उसका क्या होगा? एन फैक्टर होगा कैल्शियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट 4 आ गया। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट 4 आया। और हमने क्या बताया था? किसी कंपाउंड का अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाता है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनका ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम भी है और क्लोरीन भी है, तो उनका ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होगा? 4 होगा। तो हम किसकी बात करते हैं? कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम आयन की बात करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन, उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, ये भी फाइंड हो गया। टोटल नहीं, हमें तो कैल्शियम का तो फाइंड हो गया, 4 ही होगा। ठीक है, ये सही है, लेकिन हमें किसका फाइंड करना है? क्लोराइड आयन का फाइंड करना है। आप जानते हैं कैल्शियम है, क्लोराइड है, जब ये लिक्विड मीडियम में जाएगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा कैटायन। कैल्शियम पे +2 का चार्ज आएगा, क्लोराइड आयन पर यहाँ पर देखिए ये चार्ज आएगा, तो ये इस तरह टूट जाता है। तो हमें किसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है? इसका तो आपने बता ही दिया, ये होता है 4 होता है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमें फाइंड किसका करना है? क्लोराइड आयन का, क्योंकि हमें उसकी मोलैरिटी पहले फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लोराइड आयन। ठीक है, इसका क्या आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। तो चलिए आइए इसे भी हम रफ कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन के कितने हुए? 4, ये हुआ 2, ये वो कितना हुआ? 6 हुआ। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन कितना आया? ये 2 है, ये क्या है? 4 है। 2 + 4 कितना आया? 6 आया। ठीक है, तो हम ये भी रफ कर देते हैं। ये सब क्या करते हैं? रफ करते जाएंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक कर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड आयन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन कितना आया? 6 आया। टोटल वॉल्यूम बताइए कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखें या फिर मिक्सचर लिखें, कितना है? कितना है? मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना है? ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 2, 3 है, 3 लीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना था? क्लोराइड आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करना था। फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड होगी? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन कितने हैं? 6 हैं, वो हम रख देंगे 6। नीचे क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखना है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रखना है, बात एक ही है। तो ये क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर हमने जब इसे क्या किया? डिवाइड किया, तो क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर क्लोराइड आयन की नॉर्मेलिटी आ गई, क्या आ गई? 2 आ गई। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से दिखाते हैं, दिखा दिया। तो हमें क्लोराइड आयन की क्या आ गई है? नॉर्मेलिटी आ गई है। हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी। मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे? वो तो और ही आसान है। तो हम क्या करते इसे, चलिए लिखा रहने दीजिए। क्लोराइड आयन की हमें क्या करना है? मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या है? इसकी वैल्यूम यहाँ रख देंगे, कितनी आई है? 2 आई है। मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोलैरिटी की बात करते हैं। एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं क्लोराइड का, हाँ क्या होगा? 1 होगा। अपने लेक्चर सीरीज में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। तो क्लोराइड आयन की क्या आ गई? मोलैरिटी आ गई। कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2 मोलर। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम ये पूरा रफ कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये देखिए हमने रफ कर दिए। चलिए आइए आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो क्लोराइड आयन की मोलैरिटी फाइंड हो चुकी है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको सोडियम आयन की मिक्सचर में क्या फाइंड करनी है? सोडियम आयन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। मिक्सचर बताया, मिक्सचर मतलब इसको और इसको मिक्स किया गया है। तो मिक्स करने पर हमें पता है इस कंपाउंड में तो सोडियम आयन है, पर इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो हमें टोटल सोडियम आयन निकालने हैं। टोटल सोडियम आयन, इसमें तो सोडियम आयन आए नहीं, तो यहाँ पर इसके ग्राम इक्विवेलेंट की बात क्या करें? कितने होंगे? 0 होंगे। तो इसमें केवल सोडियम आयन के ग्राम इक्विवेलेंट केवल इससे फाइंड किए जा सकते हैं। किससे? इससे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयन का फाइंड कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयन,
ठीक है। सोडियम आयन कितने, इसमें से फ्रॉम किससे, ये फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से कितने आएंगे आप बता सकते हैं। हमने सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना फाइंड किया था, 2 फाइंड किया था। और हमने बताया था जो कंपाउंड में जो क्या होता है, अगर आप किसी एक मान लीजिए इस कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम होता है। तो इस कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट कितना था, 2 था। तो इसमें जो सोडियम आयन इसका ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। किससे, सोडियम क्लोराइड से हमें क्या मिला, ये मिला, ये यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिला है सोडियम आयन का। कैल्शियम क्लोराइड से बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इसमें भी हमें क्या बताना है, सोडियम आयन बताना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयन किसमें से, फ्रॉम किससे, कैल्शियम क्लोराइड में। तो कैल्शियम क्लोराइड में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम आयन के कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, कैल्शियम इनको मिक्स किया, जब हमने दोनों को मिक्स किया है तो इसमें सोडियम आयन हमें केवल सोडियम क्लोराइड से ही मिलेगा, इससे हमें क्या हो, सोडियम आयन नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयन कितना होगा, 2 + 0 मतलब 2 आएगा। वॉल्यूम कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम 1 2 मतलब 3, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना है, 3 लीटर है। ठीक है। तो हमें क्या, सोडियम आयन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड हो गया। तो सोडियम आयन की हमें क्या, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, तो कर सकते हैं। सोडियम आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए ऊपर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 2 है, और वॉल्यूम कितना है, 3 है। ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये आ गई नॉर्मेलिटी। जब नॉर्मेलिटी आ गई तो मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। सोडियम आयन की नॉर्मेलिटी आ गई, तो मोलैरिटी फाइंड करनी है सोडियम आयन की। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एन फैक्टर भी लिख देते हैं। एन फैक्टर भी हम अपने लेक्चर में किसी भी स्पीसीज का किस तरह फाइंड करते हैं बता चुके हैं। यहाँ पर मोलैरिटी लिख दी हमने, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मेलिटी का ये जो वैल्यू आई, नॉर्मेलिटी लिख दी है। मोलैरिटी तो हमें इसका फाइंड ही करनी है। एन फैक्टर कितना आएगा, सोडियम आयन का कितना आएगा, 1 आएगा। तो आराम से सॉल्व हो गया, इसमें तो कैलकुलेशन ज़्यादा थी ही नहीं। तो सोडियम आयन की मोलैरिटी कितनी आई है, 2/3 मोलर। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, वो भी सॉल्व हो गया। आपको नोट करना है, नोट करनी है। आप देख रहे टोटल की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या दोनों को मिक्स किया गया, मतलब मिक्सचर में पूछा जा रहा था क्लोराइड आयन की मोलैरिटी, मिक्सचर में पूछा जा रहा है सोडियम आयन की मोलैरिटी, अब मिक्सचर में पूछा जा रहा है कैल्शियम आयन की मोलैरिटी। इसीलिए हम टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मेलिटी निकल रही है। जब नॉर्मेलिटी निकल जाती है, नॉर्मेलिटी निकल जाती है, जब नॉर्मेलिटी निकल जाती है तो उसकी हेल्प से हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम इसे क्या करने जा रहे हैं, रफ करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने रफ कर दिया। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या, इन दोनों को मिक्स किया गया, मिक्सचर में कैल्शियम आयन की आपको क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हमने क्या बताया, देखिए इन दोनों को, इसमें तो देखिए कैल्शियम आयन के तो सबसे पहले हमें कैल्शियम आयन की क्या मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी फाइंड करें आप जब भी फाइंड कर सकते हैं जब इसकी आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेंगे। कैल्शियम आयन की आपको नॉर्मेलिटी पहले फाइंड करिए। तो कैल्शियम आयन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे, आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। और नीचे पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए, मिक्सचर भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मिक्सचर लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, लीटर में होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। तो हमें क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम आयन फाइंड करना, मतलब यहाँ से तो हमें कैल्शियम आयन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम आयन के यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल नहीं सकते, इससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केवल किससे मिलेंगे, इस कंपाउंड से मिलेंगे, मतलब जो कि हमारा जो सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट से ही हमें क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे कैल्शियम आयन के। तो चलिए आइए सबसे पहले लिखते हैं इसके क्या होंगे। कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने कितना फाइंड किया था, 4 फाइंड किया था हमने। किसी भी कंपाउंड का अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं, उसमें जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जो फिर आयन होते हैं, उनका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम आयन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 होगा। हम पहले बता चुके हैं इसका, ठीक है, अभी बताया है। तो कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन
कैल्शियम आयन, कैल्शियम क्लोराइड का नहीं, देखो कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप पहले फाइंड कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से। कैसे किया था, वॉल्यूम था, मोलैरिटी थी, इनका मल्टीप्लाई किया था और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। एन फैक्टर कितना था इसका, 2 था, तो मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, 4 आया था। इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 आया था। किसी भी कंपाउंड का अगर ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता चल जाता है तो उसमें जो आयन होते हैं या फिर जो एलिमेंट होते हैं उनका ग्राम इक्विवेलेंट भी उतना ही होता है। तो इसमें जो कैल्शियम आयन का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कितना है, 4 है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम आयन है नहीं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 4 हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन 0 + 4 इससे आया है, इससे क्या आया, 0 आया। तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वो कितना है, जल्दी से बताइए, 1 2 3 है। ठीक है, तो हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है कैल्शियम आयन की। तो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा, फार्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन कितने हैं, 4 हैं। वॉल्यूम कितना है, 3 है। नॉर्मेलिटी को इस कैपिटल एन से दिखाते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं। तो हमें नॉर्मेलिटी फाइंड हो गया, मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कैल्शियम आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड हो गई, मोलैरिटी कैल्शियम आयन की फाइंड करनी है, इनटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी आई है, 4/3 आई है मोलैरिटी कैल्शियम आयन। ठीक है, एन फैक्टर कैसे बताएंगे, एन फैक्टर आप आसानी से बता सकते हैं। क्यों, हमने बताया था इस आयन का आपको एन फैक्टर बताना है। तो एन फैक्टर क्या होगा, जो आयन है यहाँ पर, आयन पर कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है, तो आप केवल मैग्नीट्यूड लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या लिखे, कैल्शियम आयन। ठीक है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा डिवाइड में जाएगा, 4/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2/3, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, आप इतना नोट करिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमें कैल्शियम आयन की मोलैरिटी फाइंड करनी थी, जो कि क्या है, 2/3 आई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैल्शियम आयन की जो मोलैरिटी आई है 2/3 आई। इसे आप और डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हमने हर एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को क्या करने जा रहे हैं, कंक्लूड करने जा रहे हैं। आप इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसे पूरा रफ करके आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं। ठीक है, पूरा रफ करना है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए पूरा, क्योंकि हम पूरा रफ करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए नोट करिए। हम इसे क्या करते हैं, पहले पूरा रफ कर देते हैं। ये देखिए हमने रफ कर दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे कि आप अपने माइंड में हमेशा बैठा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड का अगर आपको क्या दी हो, मोलैरिटी दी हो और वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो, देखिए वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। तो अगर किसी भी कंपाउंड का अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमने आपको अभी क्या बताया था, नंबर ऑफ ग्राम, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, उस कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। जैसे मोलैरिटी क्या है, 2 है, वॉल्यूम क्या है, 1 है, एन फैक्टर क्या है इसका, 1 है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया, 2 आया। बस ये सिंपल सा आपको समझना है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मोलैरिटी वॉल्यूम पता हो और उसका एन फैक्टर पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आपको अब आप जितना हमें बताना था बता दीजिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे फार्मूले के तौर पर अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप हर कुछ सॉल्व कर चुके हैं, सब कुछ सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये छोटा सा फार्मूला आप नोट कर लीजिए। कहीं भी आपको ऊपर जो कॉपी का मार्जिन दिया होता है वहाँ पर नोट कर लीजिए कि किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।